जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण निदिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। मेरा विषय है पूज्य गुरुदेव श्री के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत पुण्य पाप का विवरण, जो जिनागम सम्मत है, जिसके कारण गुरुदेव का विरोध किया गया, पूरे मोक्षों का विरोध किया गया। आज भी उस बात को लेकर के यदा कदा आरोप लगते ही रहते हैं। आरोप लगाने वाले वे हैं जिन्हें जिनागम का अध्ययन गहराई से नहीं है, जिन्हें अपेक्षाएं नहीं मालूम होती हैं, वही आरोप लगाते हैं। क्योंकि डर ये लग रहा है कि यदि पुण्य का निषेध किया जाएगा तो लोग पुण्य करना छोड़ देंगे, पाप करने लगेंगे, और यदि पुण्य का समर्थन होगा तो लोग धर्म में लगे रहेंगे। पुण्य को रसगुल्ला बनाकर, बताशा बनाकर के प्रस्तुत करने का नाम उनका एक नीति रही, और उस रूप से उसे प्रस्तुत करके पुण्य में लगाने की परंपरा रही। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि पुण्य के गीत गाते गाते इतना मस्त हो गए कि पुण्य से ही धर्म मानने की परंपरा चालू हो गई, और पुण्य के कार्यों से ही निर्जरा, पुण्य से ही मोक्ष की एक परंपरा को विकसित करने का पूरा प्री प्लान कार्य तैयार किया गया। और आज यदि कोई व्यक्ति सभा में बोल दे कि पुण्य है ही है, पुण्य है ही है, तो लगता है आगम विरुद्ध बात करते हैं, इनको आगम का अध्ययन नहीं है। और दूसरी बात देखेंगे कि कुछ जगह जिनागम में भी ऐसे संकेत है जहां पुण्य को विशिष्टता से उपादेय भी बताया गया। उन लाइनों का, उन पंक्तियों का उदाहरण लेकर के उन्हें पुण्य की महत्ता, पुण्य की उपादेयता सिद्ध करने में उनको आसानी होने लगी। इस जगह ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा कहा कि पुण्य आत्मा को पवित्र करता है, तो पुण्य पवित्र करता है ना आत्मा को, तो इसलिए पुण्य करना चाहिए। दूसरा उन्होंने एक बात ये कही कि जिनकी 32 पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग, उत्कृष्ट अनुभाग बनता है, वो जीव ही उसी भाव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीसरी उन्होंने एक तर्क जो देते हैं कि 14वें गुणस्थान 85 पुण्य प्रकृतियों का सद्भाव रहता है, तो उन प्रकृतियों के सद्भाव होते हुए भी कहाँ बाधा पड़ती केवल ज्ञान में और उसके स्वरूप में आनंद भोगने में, इसलिए पुण्य तो होना ही चाहिए। अगला तर्क जो देते हैं, ये पुण्य नहीं होगा तो मनुष्य गति नहीं मिलेगी, साता शुभ का उदय नहीं होगा, साधु पने का परिणाम नहीं आएगा, अनुकूलताएं नहीं मिलेंगी, तो पुण्य नहीं हो, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएंगी। पुण्य से ही स्वर्ग, पुण्य से ही मनुष्य गति मिली, पुण्य से अनुकूलता मिली, पुण्य से जैन धर्म मिला, पुण्य से जिनवाणी मिली, पुण्य से ज्ञान हुआ, इसलिए पुण्य बहुत कार्यकारी है। फिर अगली बात कहते हैं कि ये सब चर्चाएं करते करते उन्होंने पुण्य को उपादेय सिद्ध करके इस बात को सिद्ध किया पुण्य तो बहुत जरूरी है। हमें हमारा तर्क ये नहीं है कि पुण्य उपादेय है कि नहीं है, पुण्य को है कब कहा और क्यों कहा। पुण्य करना नहीं करना बात की बात है, हम कहाँ खड़े उस पर निर्णय करें होगा। आप पाप में खड़े हैं तो आप पुण्य उपादेय है बताएंगे, आप पुण्य में खड़े हैं तो पुण्य को हे उपादेय बताएंगे, या आप स्वरूप को जाना चाहते तो आप पुण्य पाप को हे बताएंगे। भूमिका ऐसी है। या सिंपल समझिएगा, एक बच्चा है जिसने 5वीं क्लास पढ़ करके स्कूल छोड़ दिया, उससे पूछा गया तुम भाई स्कूल क्यों नहीं गए? सर हमारे यहाँ 10th के बाद हाई स्कूल के बाद कोई 11th-12th की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया। भैया तुरे भरे नहीं है तो 6वीं पढ़ता, 7वीं पढ़ता, 8वीं पढ़ता, 9वीं 10वीं पढ़ता, उतना पढ़ता कम से कम। पढ़ने का मतलब ही कुछ है ही नहीं। जब हमारा 11th नहीं है 12th पढ़ूँ क्यों मैं? ख्याल नहीं आया। ऐसे जो व्यक्ति पाप में लगा हुआ है वो पुण्य छोड़ दे तो ख्याल में आता भाई ये पुण्य क्यों छोड़ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति पाप में रमा पड़ा है उससे पुण्य का उपदेश दिया गया, जिससे पुण्य में रमणता आ गई है, धर्म मानने की प्रवृत्ति आ गई है, और पुण्य से धर्म को सिद्ध करना चाहता है, उसके भाई पुण्य भी मोक्ष के मार्ग में है, उपादेय नहीं है। ये तो हमने आपस की तर्क सिद्ध किया। अब देखिएगा जिनागम में जो गुरुदेव श्री का हर वाक्य, हर सिद्धांत जो प्रतिभा सारा का सारा जिनागम से लिया हुआ है। अपन बार बार कहते हैं गुरुदेव श्री के द्वारा 9000 व्याख्यान किए गए, एक भी व्याख्यान, एक भी लाइन, एक भी शब्द जिनागम की आज्ञा के विरुद्ध नहीं है। ख्याल में कैसे देखना, मेरे पास कम से कम 25 प्रमाण हैं जिनागम के। अभी जितना होगा उतना बताने का प्रयास करेंगे। पहली बात देखो, पंचास्तिका में कहा दोनों ही मोह की संतान है।
दोनों ही मोह और अज्ञान की संतान होने से दोनों ही त्याग नहीं हो, क्योंकि मोह हमारे आत्मा का शत्रु है, अज्ञान हमारी आत्मा का दुश्मन है। इसलिए पुण्य को भी छोड़ना चाहिए। फिर देखिएगा उसके बाद में कहा कि मिथ्यात्व के उदय में शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। ख्याल में आया? उदय है मिथ्यात्व का, उसके उदय शुभ अशुभ परिणाम होते, इसलिए संतान तो उसकी ही है। अगले बात देखिएगा, जगह ऐसा कहा बंध और मोक्ष का कारण अपना विभाव और स्वभाव परिणाम है। ऐसा भेद जो बंध का कारण है विभाव, मोक्ष का कारण है स्वभाव, ऐसा जो भेद नहीं जानता है वही पुण्य और पाप दोनों ही मोह को करता है। समय सार जी में ऐसा कहा कि समय सार में ऐसा कहा शुभ अशुभ परिणाम केवल अज्ञानमय होने से एक हैं, अतः उनके कारण अभेद होने से कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से एक हैं, अतः उनके स्वभाव में अभेद होने से कर्म एक हैं, उन्हें भिन्न भिन्न नहीं मानना चाहिए। फिर अगली गाथा कही समय साजी में आचार्य कुंद भगवान ने, वो कहते जैसे लोह की बेड़ी बांधती है वैसे ही स्वर्ण की बेड़ी भी बांधती है। ख्याल में आया? दोनों ही बेड़ी का काम बंधन वाला ही है। अब मैं एक बात कहता हूं आपसे, हमारे बुद्धि में फर्क पड़ गया। हम जो हथकड़ी पहन ले तो बंधन लगता है, और सोने की चेन पहने तो हमें अच्छा लगता है। और सोने की चेन बंधन नहीं है क्या? अकेले लोहे की हथकड़ी बंधन है क्या? ये अंगूठी जो पहने हुए हैं, जो कड़े पहने हुए हैं आप, लटकी माला लटकी आपके हाथ गले में, वो बंधन नहीं है क्या? फर्क कितना है, वहां जबरदस्ती आदमी ने बंधन पहनाया, या हम खुद के राग से बंधे हुए हैं, इतना संतर पड़ जाता है। तो ये भी बंधन, हम इसको श्रृंगार मानते हैं, ये हमारा बंधन भी यही है। क्योंकि मान लो कदाचित ऐसा हो जाए कि किसी की चेन गिर जाए अभी यहाँ पर, ख्याल में चेन गिर जाए, अब वो बेचैन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भोजनालय में चली गई वो लेडी जिसकी चेन गिर गई है, किसी ने कहा भाई चेन किधर गई, फिर देखो आप भोजन सब छूट जाएगा, फिर तो पूरे में तलाश की कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो बंधन है कि नहीं है? ख्याल में आया? जो लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण बेड़ी भी बांधती है। उसके बाद देखिएगा एक उदाहरण दिया हुआ है आचार्य अमृतचंद स्वामी के कलशों में ऐसा आया, जैसे शूद्रा के दो बेटे हुए, एक बेटा ब्राह्मण के यहाँ पला, एक शूद्र के पला। कोई भ्रम से ऐसा मानता है ये तो अच्छे घर का है और ये बुरे घर का है, ऐसा मानना भी अज्ञान है। दोनों मूलतः है शूद्रा के ही पुत्र हैं। इस प्रकार पुण्य पाप दोनों के दोनों कर्म की ही संतान है। अगले बात में कहा गया है कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। बहुत सारी बातें मैं बिल्कुल आपको दो तीन उदाहरण देकर ही कहूंगा। फिर देखिए समय सार में कहा है पुण्य और पाप दोनों दुख रूप हैं अथवा दुख के कारण हैं। फिर अगली बात कहते हैं, लेकिन एक जगह ऐसा भी कहा है, मैं गाथा का उल्लेख नहीं करता हूं, वो ऐसा कहा है जो पुण्य और पाप में भेद मानता है, और वहां कहा है वहां घोरम, वो अपार घोर संसार सागर में झूले झूलता रहता है। इस जगह ऐसा भी कहा है मंद बुद्धि व्यक्तियों के चित्त में ऐसा भाव आता है पुण्य उपादेय और पाप तो है। योग सार में ऐसा, शायद योग सार में ही है कि पाप तत्व तो पाप है। दुनिया कहते हैं सब लोग पाप, पुण्य तत्व भी पाप है, कहते बिरले लोग। कौन कहे? मूल बात यह है मोक्ष के मार्ग में जब गमन करना हो, निर्णयात्मक भूमिका में हमें मानना ही पड़ेगा पुण्य ही मोक्ष के मार्ग में है। संसार अवस्था में है, अभी हम सामान्य व्यवस्था में तो उपाधि कह सकते हैं, हमें स्वानुभूति करना हो, निर्णय की भूमिका में नियम से नियम पुण्य है। ऐसी श्रद्धा, पुण्य छोड़ने की बात है ही नहीं यहाँ तो क्रिया छोड़ने की बात है ही नहीं यहाँ तो, ये निर्णय करने की बात है। आत्मा में नम्रता करना हो, पुण्य के भाव से नहीं होगा, बल्कि रत्नतल की प्राप्ति करने से धर्म की प्राप्ति होगी। हम मूल शब्द को जाने, आगम की अपेक्षाओं को जाने और निर्णय करके स्वरूप में गुप्त हों। ऐसी मंगल भाव बात को विराम देता हूँ। हाँ, एक मिनट विराग जी, आपने कहा कि पुण्य और पाप अज्ञान को जन्म देता है, तो ज्ञानी का पुण्य भी अज्ञान को जन्म देता है? देखिएगा ज्ञानी को निर्णय है अंदर में, ज्ञानी को निर्णय है ही ना, तो वो भले ही पुण्य करता है, क्योंकि उसके उदय में जाति के भाव आते तो आते हैं। पुण्य करते हुए, पुण्य के भाव होते हुए उसे अंदर भेद विज्ञान बढ़ता है। इस पुण्य के परिणाम से मेरा भला नहीं है, रत्नात्रय के भाव से मेरा भला होगा। अंदर में पुण्य होते हुए
पुण्य के भाव करते हुए, पुण्य क्रियाएं होते हुए अंदर भेद विज्ञान बढ़ता है। ये परिणाम पुद्गल की पर्याय है, मेरी पर्याय नहीं है, ऐसा निर्णय उन्हें कायम रहता है।